अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ब्रेड बॉल की रेसिपी शेयर करूंगी आसान और सादा तरीके से विदाउट चीज़। चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने पैन में 1 चम्मच ऑयल लिया है। इसमें मैंने आधा कप के करीब बॉयल किया हुआ चिकन ऐड किया। चिकन को मैंने पानी में नमक डाल के बस बॉयल किया और कुछ भी नहीं किया। अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि चिकन की जो स्मेल वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाए। 5 मिनट हो गए पकते हुए, चिकन का कलर भी चेंज हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च और गाजर जिसे मैंने लंबाई में काट लिया। मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को। हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, सिर्फ 30 से 40 सेकंड तक हम इसे पकाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आधा चाय का चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। ये ब्रेड बॉल हमारे घर बहुत ज़्यादा बनते हैं, मेरे भाई के मोस्ट फेवरेट है, मुझसे डिमांड करके ये बनवाते हैं। आप भी बनाएं, इंशाल्लाह सबको ज़रूर पसंद आएंगे और आपसे रेसिपी भी पूछेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी लंबाई में बारीक कटी हुई बंद गोभी ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉयल किए हुए नूडल्स। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 30 से 40 सेकंड तक हम इसे पकाएंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच सोया सॉस, 1 चाय का चम्मच केचप। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे ताकि हमारी वेजी जो है वो कुक तो हो जाए लेकिन सॉफ्ट ना हो, उनमें पानी ना आए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितना ज़्यादा मिक्स करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। सब चीज़ों में फ्लेवर जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, तब तक वेजी जो है वो हमारी कुक हो जाएंगी। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या अपनी रेसिपी की पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टा पे कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सब्ज़ प्याज रफली चॉप किया हुआ, जिसका मैंने सब्ज़ वाला पार्ट लिया है। मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसे कुक नहीं करना, सिर्फ मिक्स करके हम फ्लेम को बंद कर देंगे। स्टफिंग अच्छी बनी होगी तभी हमारे ब्रेड बॉल अच्छे बनेंगे और खाने में भी मज़ा आएगा। अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेते हैं और 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। स्टफिंग को देख के ही मुंह में पानी आना शुरू हो गया तो चलें बिना देर किए हम अपनी रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं। एक बर्तन में मैंने पानी लिया, ब्रेड का एक स्लाइस लेंगे, डिप करेंगे। नरम हाथों से ब्रेड को दबा के पानी को निकाल देंगे। बहुत ज़्यादा ब्रेड को नहीं दबाना वरना ब्रेड हमारी नरम हो जाएगी, बाद में बॉल बनाने में मुश्किल पेश आएगी। हाथ पे ब्रेड का स्लाइस लेंगे, अपनी तैयार की हुई स्टफिंग रखेंगे। अगर आप इस पॉइंट पे चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं विदाउट चीज़ बना रही हूँ। चारों साइड से पकड़ के प्रेस करेंगे और बॉल की शेप दे देंगे। इसी तरह से सब तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लावर, अंडा और होममेड ब्रेड क्रम्ब लिया है। पहले कॉर्नफ्लावर लगाएंगे, फिर अंडे में डिप करेंगे। अगर आपको ब्रेड क्रम्ब की रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपके साथ ब्रेड क्रम्ब की रेसिपी भी शेयर करूँगी। ब्रेड क्रम्ब लगाने के बाद इसी तरह से हम अपने सारे बॉल तैयार कर लेंगे। अब बारी है फ्राई करने की। कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया, उसे गर्म कर लिया। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे 30 से 40 सेकंड तक फ्राई करेंगे एक साइड से। आप चाहें तो इसे डार्क कलर दे दें या लाइट दे दें। हमारे यहाँ डार्क पसंद किया जाता है इसलिए मैं थोड़ा डार्क कलर दूँगी। साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड से 20 से 30 सेकंड तक फ्राई करेंगे। देखिए कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह से सब फ्राई कर लेंगे। सबको फ्राई करने के बाद डिश आउट कर लिया। केचप के साथ मैंने इसे सर्व किया। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलती होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।